और बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन में परमाणु युद्ध की आहट ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है और खबर है कि पुतिन अब आर या पार के मूड में हैं और इसलिए उन्होंने यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमले का मन बना लिया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल शुरू करने का फरमान सुना दिया है और ये बहुत खतरनाक आदेश है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि पुतिन ने अपनी सेना से परमाणु युद्ध छिड़ने की सूरत में रूस के आम लोगों की सलामती के लिए ड्रिल करने को कहा है। ब्रिटेन के मीडिया में ये खबर छाई हुई है और पुतिन ने अपनी सरकार में शामिल सभी मंत्रियों और अधिकारियों से ड्रिल में हिस्सा लेने को कहा है। इतना ही नहीं, सनसनीखेज दावा तो यह भी है कि पुतिन अपने परिवार को महफूज ठिकानों पर भेज भी चुके हैं। लगभग एक महीने से जिस परमाणु युद्ध की आहट भर से पूरी दुनिया खौफ खाए बैठी है, दावा है कि वो बुरा सपना सच हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन के कुछ अखबारों और वेबसाइट ने ऐसी खबरें छापी हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब परमाणु युद्ध छेड़ने का फैसला कर चुके हैं। दावा है कि उन्होंने अपनी सेना को परमाणु युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया है और कहा है कि वो न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल शुरू कर दें। पुतिन के इस आदेश ने रूस की सेना के टॉप अधिकारियों के माथे पर पसीना ला दिया है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल तब होती है जब मान लिया जाता है कि अब परमाणु हमले की नौबत आ सकती है और उससे निपटने के लिए लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया जाता है ताकि आम लोगों की जान कम से कम जाए। ब्रिटेन की मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि पुतिन ने सख्त चेतावनी दी है कि उनकी सरकार में शामिल सभी मंत्रियों को इस ड्रिल में हिस्सा लेना ही होगा, मतलब कि उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा है। पुतिन के फैसले पर सवाल उठाना तो दूर, उनके पास पुतिन से सलाह मशवरे का चांस भी नहीं है। इतना ही नहीं, बताया गया कि पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु जंग छेड़ने का अपना प्लान इतना सीक्रेट रखा है कि रूस में सिर्फ 3 लोगों को ही इसकी जानकारी दी गई है। ये 3 लोग हैं रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव और रूस की संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष। पुतिन नाटो को यह चेतावनी तो पहले ही दे चुके हैं कि उसके सदस्य देश रूस की राह में आए तो उन्हें ऐसे अंजाम भुगतने होंगे जैसे उन्होंने इतिहास में नहीं भुगते होंगे। और अब पुतिन के इस आदेश के बाद उनके परिवार के सदस्यों के ठिकानों के बारे में भी चर्चा का बाजार गर्म है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने अपने परिवार में मौजूद बेहद करीब लोगों को महफूज जगहों पर भेज दिया है। उनके ठिकानों को लेकर दावा भी कोई एक नहीं बल्कि अलग अलग है। पहला दावा है कि पुतिन के घरवाले रूस के उत्तर में साइबेरिया के एक आधुनिक बंकर में सुरक्षित। कहा जा रहा है कि यह बंकर जमीन के नीचे बना एक पूरा का पूरा शहर है। दूसरा दावा यह है कि पुतिन का परिवार स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पर बने एक विला में रह रहा है। स्विट्जरलैंड यूरोप का वो देश है जो नाटो का हिस्सा नहीं है और यूक्रेन की जंग से दूर बना हुआ है। हालांकि पुतिन के परिवार के ये कौन लोग हैं, क्या इसमें उनकी बेटियां, उनका परिवार शामिल है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई। पुतिन के परमाणु युद्ध छेड़ने की अटकलों को जोर इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि 27 फरवरी को ही उन्होंने अपनी न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स यानी कि परमाणु हमला करने वाली फौज को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दे दिया था। वहीं रूस ने यूक्रेन के सुमे में एक केमिकल प्लांट को निशाना बनाया। हमले के बाद वहां से खतरनाक अमोनिया गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया, जिसकी जानकारी मिलते ही प्लांट में गैस रिसाव को रोकने का काम तेज कर दिया गया, क्योंकि यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस की तरफ से की गई बमबारी ने सुमे शहर के पूरब में बने सुमे हिम्प्रॉम केमिकल प्लांट के एक बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि बमबारी के बाद वहां से खतरनाक अमोनिया गैस निकलनी शुरू हो गई, जिसके बाद यूक्रेन इमरजेंसी सर्विस की एक टीम केमिकल प्लांट पहुंची। वहां से गाढ़ा सफेद रंग का धुआं उठता नजर आया जो हवा में घुलकर दूर तक फैल गया। प्लांट से निकल रही खतरनाक गैस को रोकने के लिए इमरजेंसी सर्विस टीम ने वहां मरम्मत का काम शुरू कर दिया, लेकिन सुमे के मेयर के मुताबिक जब तक अमोनिया गैस के रिसाव को रोका जाता वो केमिकल प्लांट के चारों तरफ करीब 2.5 किलोमीटर के दायरे में फैल गई, जिसकी वजह से वहां के 2 गांवों के लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। हालांकि रूस ने यूक्रेन के किसी भी केमिकल प्लांट को निशाना बनाने की खबर को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि प्लांट पर रूस की सेना ने ही बम बरसाए, जिससे निकली अमोनिया गैस धीरे धीरे पूरे शहर के लिए खतरा बन गई, क्योंकि ये जहरीली गैस वहां के 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के लिए किसी केमिकल बम से कम नहीं। इसके संपर्क में आने के तुरंत बाद आंखों में जलन और खांसी आनी शुरू हो जाती है। सांस के साथ अगर ये शरीर के अंदर चली जाए तो छाती में तेज दर्द होने लगता है। इस गैस की चपेट में आने के बाद अगर सही वक्त पर इलाज नहीं मिला तो मौत भी हो सकती है। उधर रूस और यूक्रेन में 26 दिन से चल रही जंग के बीच ब्रिटेन ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने रूस की वजह से अपनी सेना के जवानों और अधिकारियों के व्हाट्सएप इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। ब्रिटेन ने आशंका जताई कि रूस उसकी सेना के अधिकारियों और जवानों के व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर सकता है और ऐसा करके वो ब्रिटिश फौज की कई अहम जानकारियां जुटा सकता है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया जा सकता है।
अपनी इसी आशंका की वजह से ब्रिटेन की सेना ने अधिकारियों और जवानों के व्हाट्सएप इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। यही नहीं, ब्रिटेन की सेना ने व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने पर कड़ी कार्रवाई की भी बात कही। खबर है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 13 मार्च को यूक्रेन में जवानों के एक ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया गया था और इसके लिए रूस ने ब्रिटेन के मोबाइल फोन के डेटा का इस्तेमाल किया था। इस बीच रूस के रक्षा विभाग की तरफ से यूक्रेन के हथियारों को जब्त करने का दावा किया गया, जिसका एक वीडियो भी उसने जारी किया, जिसमें रूसी सेना के 3 से 4 टैंक नजर आए। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन की सेना को खदेड़कर उन्हें कब्जे में लिया। इसके अलावा यूक्रेन के हथियारों का जखीरा भी वहां दिखाई दिया, जिसमें कई बंदूकें और बहुत सारी गोलियां नजर आईं। साथ ही रूस ने यूक्रेन के रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल की बड़ी खेप भी जब्त कर ली। उधर रूस की सेना ने यूक्रेन पर ड्रोन से हवाई हमले तेज कर दिए, जिसके कुछ वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए। हालांकि इस हमले की लोकेशन नहीं बताई गई, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें रूसी सेना का एक ड्रोन यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर बम गिराता नजर आया। इस हमले में धमाकों के साथ यूक्रेन की सेना की कई पोस्ट तबाह हो गई। इतना ही नहीं, रूसी सेना का ड्रोन वहां की एक सड़क से गुजर रहे सेना के ट्रकों को भी निशाना बनाता दिखा। इस हमले के बाद ट्रकों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं और वहां से निकल रहा काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया। रूस ने दावा किया कि इस हमले में यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया गया। वहीं यूक्रेन ने रूस के कई टैंकों और हेलीकॉप्टरों को तबाह करने का दावा किया। इतना ही नहीं, अपने इस दावे को साबित करने के लिए उसने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसमें जमीन पर एक जोरदार धमाका होता दिखा। इस धमाके के बाद वहां जमीन से आसमान की तरफ धुएं का गुबार उठता नजर आया। पुतिन की पलटन को निशाना बनाने के लिए वहां इस तरह के कई धमाके किए गए। इन धमाकों के जरिए यूक्रेन ने रूसी आर्मी के कई टैंकों और हेलीकॉप्टरों को मार गिराने का दावा किया। उसने इस हमले से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की, जिनमें तबाह हो चुके हेलीकॉप्टर के टुकड़े जमीन पर पड़े नजर आए। उधर यूक्रेन की सेना ने ओडेसा में रूस के एक जहाज को ढेर करने का दावा किया। यूक्रेन ने समंदर में हुई इस गोलाबारी का एक वीडियो जारी किया, जिसमें धमाकों के बाद समंदर में ऊंची लहरें उठती दिखी। वहां इस तरह एक के बाद एक कई धमाके हुए। यूक्रेन ने दावा किया कि इन धमाकों के जरिए उसने समंदर में रूस के एक जहाज को ढेर कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन की सेना ने ओडेसा शहर का एक और वीडियो जारी किया, जिसमें वहां एक इलाके में कई मकान खंडहर में बदले दिखे। दावा किया गया कि रूस की तरफ से हुई गोलाबारी की वजह से इन मकानों का ये हाल हुआ है। मकानों के खिड़की दरवाजे टूटे फूटे दिखे, जबकि उनमें रखी चीजें कबाड़ में बदली नजर आईं। वहीं रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन की कुछ महिलाओं ने भी हथियार उठा लिए। बताया गया कि अब ये महिलाएं भी रूसी फौज से मुकाबला करेंगी। इन महिलाओं का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 4 महिलाएं हथियारों से लैस नजर आईं। उनके हाथों में ऑटोमेटिक बंदूकें थीं। इन महिलाओं ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें वो अपने देश के सैनिकों का समर्थन करती दिखी। एक महिला ने तो यहां तक कह दिया कि वो रूसी सेना को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। खबर है कि बेलारूस ने रूस की मदद के लिए अपने सैनिकों को भेजा था, जिसके बाद इन महिलाओं ने भी हथियार उठाने की ठानी।